हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वक्र से घिरे क्षेत्र, एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व। इस चैप्टर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं समाकलों के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। हम लोग इस चैप्टर में इंटीग्रल का प्रयोग करके, समाकल का प्रयोग करके वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप क्लास 10th में, 8 में, 7 में, 9 में आप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों के बारे में पढ़ते थे, उनके क्षेत्रफल निकालते थे। जैसे आयत के बारे में हम लोग पढ़ते थे, वर्ग के बारे में पढ़ते थे, वृत्त के बारे में पढ़ते थे और इनसे संबंधित क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग वक्र द्वारा जो घिरा क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किस तरह से उसे निकाला जाएगा, वही हम लोग समाकल का प्रयोग करके निकालने वाले हैं। वैसे तो हर एक वक्र का क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूं, माना y बराबर एफ एक्स अंतराल एक ले लेते हैं, बंद अंतराल ए बी में परिभाषित मतलब इस अंतराल में परिभाषित है और संतत भी है। परिभाषित एक संतत अऋणात्मक नॉन निगेटिव अऋणात्मक फलन है। ठीक है, एफ एक्स एक कैसा फलन है, तो जो बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक संतत अऋणात्मक फलन है। अऋणात्मक फलन का मतलब समझ रहे ना, नॉन निगेटिव फंक्शन है। ठीक है, वो किस तरह से उसका आलेख बनेगा समझिए। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। y बराबर एफ एक्स जो फलन है, जो अऋणात्मक है, यानी वह नीचे की ओर, x के नीचे की ओर नहीं आएगा, x के नीचे की ओर नहीं आएगा, ये ऊपर की ओर इसका वक्र बनेगा, है ना। अऋणात्मक का तात्पर्य यही है। मान लीजिए यह y बराबर एफ एक्स हो गया, यह फंक्शन जिसका मैंने यहाँ पे आलेख दिखा दिया, या वक्र देख रहे हैं। अब हम लोग ये दो बिंदु हैं a और b यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि a से b के बीच इस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए से बी के बीच में वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र यह होगा, यहां से ये ना होगा, ये टोटल। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने ये ब्लू शेडेड जो किया है, ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका वक्र हो गया, ये वक्र हो गया, इसके द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्र हो गया ए से बी के बीच में। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको क्षेत्रफल के बारे में बता दिया था थोड़ा, और फिर बताया था कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, ए बी सी डी, देखेंगे छायांकित भाग, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, छायांकित भाग लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए ए बी सी डी ए। ध्यान रखेंगे जो वक्र वाली आकृतियां होती है ना, तो वहां जहां से शुरू करेंगे ना फिर वहां रिटर्न आया जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे ए बी सी डी ए, फिर वापस ए पे आएंगे का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हमें इसमें करना क्या होता है, हमें देखना होगा, समाकल के प्रयोग के द्वारा यहाँ निकालेंगे। हमें इसमें देखना होगा कि वह वक्र कहां से कहां तक जा रहा है। तो यह ए से बी तक चला जा रहा है, तो ए आपका निम्न सीमा हो जाएगा, बी आपका उच्च सीमा हो जाएगा। और यह किस फंक्शन का है आलेख, ये वक्र जो है एफ एक्स के लिए है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स डी एक्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी वाई डी एक्स। तो ये अगर एक्स अक्ष के अनुरूप इस तरह से बना हो तो ये हम लोग फॉर्मूला उपयोग करेंगे। हमें करना क्या होगा, जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन ही निकाल लेंगे, जिस बिंदु से जिस बिंदु तक वह क्षेत्र जा रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसमें क्षेत्रफल निकालना। जैसे मान लीजिए ये वक्र है, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमें ए से बी के बीच में निकालना है, तो हमने ले लिया लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो उसका जो समाकल ज्ञात होगा, डिफिनिट समाकल जो ज्ञात होगा, वही इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाएगा, वही आपका एरिया कहलाएगा।
क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हो। इंटीग्रेशन तो पढ़े ही हो, सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मान लेते हैं एक दूसरा कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो y अक्ष के अनुरूप हो। समझिए इसको, मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाता हूं आपको। x डैश y और ये y डैश, ठीक है। ये कुछ मान लेते हैं, ये इस तरह से है, इस तरह से, या क्या है, x बराबर में fy इस तरह से है, ठीक है। और हमें a to b में इसका एरिया निकालो, या c to d भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। c to d, इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यह वाला क्षेत्र निकालना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, यह जो बना है y अक्ष के अनुदिश बना है, हमें y अक्ष को लेकर चलना है। तो इसमें जो एरिया होगा ना, इसमें जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, इसका नाम दे सकते हैं a b c d। यहां लिख सकते हैं एरिया या क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्या नाम है, a b c d, a का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, तो यह जा रहा है c to d, c to d, और यहां ले लेंगे fy dy, या c to d x dy। समझ गए ना, ध्यान रखना होगा, ये y अक्ष पे है तो वहां पे यहाँ इसका समाकल होगा y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और x अक्ष के अनुदिश होगा तो उसका समाकल हो रहा था x के रेस्पेक्ट में। तो जैसा क्षेत्र होगा वैसे हम लोग उसका लेकर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन को भी लेकर यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन है, हम लोग f(x) ही मान के चलते हैं, y बराबर f(x) एक फंक्शन है जिसका आलेख कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं एक आलेख बनाता हूँ और फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ देता हूँ मैं a देता हूँ और इधर b देता हूँ, a to b में यहाँ पे मैं इसका आलेख कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। हमें कह दे कि यह वाला जो इस वक्र के बीच में a से b तक के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, a to b। यहाँ देख रहे हैं ना a to b कहाँ है, यहाँ a है और यह आपका b है। तो a to b में घिरा हुआ क्षेत्र यह भी हो गया और यह भी हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लेते हैं यह जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे c कोई पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है y बराबर f(x), इसका क्षेत्रफल निकालना है, लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव की तरफ है और ये निगेटिव में है, नीचे की तरफ है, ये चला जा रहा है x अक्ष के नीचे यानी निगेटिव की तरफ चला जा रहा है और ये पॉजिटिव की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं, यहाँ पे जो एरिया आएगा निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसे निगेटिव में ही लेना होगा। तो हम लोग इसका समाकल क्या करेंगे, तो लिखेंगे a to c, इधर पॉजिटिव है f(x) dx और माइनस, क्योंकि ये निगेटिव की तरफ है, तो c to b f(x), फंक्शन तो वही है ना जी, फंक्शन वही है f(x) dx। तो इस तरह से हम लोग इसका क्षेत्रफल भाग याद करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो जिधर अगर x अक्ष के ऊपर है तो प्लस में लेना होगा, x अक्ष के नीचे होगा तो माइनस में लेके चलना होगा, जो इंटरवल होगा उसको ले लेंगे, ठीक है, माइनस में लेके चलना होगा। निगेटिव इसलिए ले रहा है क्योंकि देखो ये चला जा रहा है आपका किस में, ये चल जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे निगेटिव में आ जा रहा है, x अक्ष के नीचे आने से ये निगेटिव में क्षेत्र आ जा रहा है। और इसको जो कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इसका भी योग और इसका, इन दोनों का योग ना निकलना चाहिए। तो अगर ये निगेटिव में हो जा रहा है तो इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए यहाँ माइनस में लेना होगा, ताकि टोटल क्षेत्रफल इसका और इसका योग हो सके। समझ गया ना बात को, दोनों के क्षेत्र का योग ज्ञात करने के लिए हमें इस तरह, क्योंकि ये चला जा रहा है निगेटिव की तरह और इसे पॉजिटिव में दिखाने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका मान पॉजिटिव प्राप्त करने के लिए यहाँ माइनस हमें बाहर लगाना होगा, ताकि इसका क्षेत्रफल माइनस में आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वक्रों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, उसका आलेख मैं यहाँ पे बनाता हूँ और फिर आलेख से आपको समझाता हूँ। मैं दो फंक्शन ले लेता हूँ और दोनों का आलेख एक ही में बनाते हैं। यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ पे x डैश ले लेते हैं
यहाँ y ले लेते हैं और ये y डैश ले लेते हैं। यहाँ हमारा y1 बराबर में मान लेते हैं, माना y1 बराबर में fx, ठीक है, तथा y2 बराबर में gx, y2 बराबर में gx, अंतराल a to b में परिभाषित संतत अऋणात्मक फलन है। संतत अऋणात्मक फलन है। संतत अऋणात्मक फलन है, संतत भी है और अऋणात्मक फलन है, ठीक है। यहां हम ये भी मान लेते हैं तथा y1 बड़ा है y2 से या उसके बराबर है। समझिए अब इस बात को, कहने का मतलब मान लेते हैं आपका जो फंक्शन है, ये पहला ये मान लेते हैं y1 बराबर में fx है, और दूसरा फंक्शन जो है, दूसरा फंक्शन है इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं, कलर बदल देते हैं इसका। दूसरा फंक्शन जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है, y2 बराबर में gx, और अंतराल है यहाँ a और यहाँ पर b, बंद अंतराल a b। तो इसके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक साथ कह दे, मतलब इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दैट मीन्स यहाँ दोनों से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल की बात करें तो यह वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ देखिए y1 बड़ा है या बराबर है y2 से, तो देखो y1 बड़ा है y2 से, यानी कहने का मतलब y1 वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र बड़ा है और y2 वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र छोटा है। समझे ना, इसका मतलब यही हुआ कि y1 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र बड़ा है, ये टोटल है, और y2 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र छोटा है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे a b, यहाँ पे देते हैं c d e f। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग यहाँ पे क्या है, c d e f c, ये वाला का क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, तो हमें टोटल क्षेत्रफल में से यह वाला क्षेत्रफल घटा देना होगा, यानी लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ ए का क्षेत्रफल, यानी टोटल क्षेत्रफल हो गया, माइनस किसका क्षेत्रफल, तो हो जाएगा ए बी सी एफ ए का क्षेत्रफल। समझे ना, यानी कहने का मतलब y1 वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल टोटल, और फिर y2 वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। समझ गए ना, पूरे में से यह वाला घटा देंगे क्षेत्र, जो छायांकित किया है, जो मैंने है ना, इसका प्राप्त करने के लिए इस टोटल क्षेत्रफल में से या जो छायांकित नहीं किए इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो यहां देखना होगा कि ये जो y1 वक्र है इसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र a to b जाता है, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन a to b, a से b तक गया है, और यह फंक्शन है y1, या fx भी लिख सकते हैं, fx के ना बराबर है dx माइनस, फिर दूसरे वाले फंक्शन के लिए वो भी a to b ही गया है, और वह दूसरा फंक्शन जो है यह gx है, gx। तो यहां से जो घटाकर प्राप्त होगा वो आपका क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, छायांकित क्षेत्र का। समझ गए, तो इस तरह से अगर मान लीजिए, ये तो इस तरह से समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेन है आपको फिगर बनाना आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना क्लास 11th में वृत्त चैप्टर पढ़ाया हुआ है, परवलय पढ़ाया हुआ है, दीर्घवृत्त पढ़ाया हुआ है। तो इन सभी टॉपिक्स को याद रखोगे तो आप फिगर अच्छे से बना पाओगे। हर एक प्रकार के फंक्शन के फिगर बनाना, चित्र बनाना, आलेख बनाना मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है यार। चलिए फिर से हम दो फंक्शन लेते हैं और उसमें एक से अधिक, देखो मैं किस तरह से इसको बनाता हूँ, मैं थोड़ा अलग तरह का फंक्शन लेता हूँ। यहाँ लीजिए आपका x हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा, इसमें y और यहाँ पर y डैश। चलिए मैं थोड़ा सा वो फंक्शन कुछ कर्व टाइप से ले लेता हूँ। यहाँ पे पहला फंक्शन जो है इस तरह से है और दूसरा फंक्शन जो है कुछ इस तरह से कर रहा है, ठीक है।
समझ गए। यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ या इसका कलर बदल देता हूँ, दूसरे वाले का कलर बदल देते हैं, ठीक है, इसको रेड कलर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा समझने के लिए भी कि किसकी बात हो रही है। यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं। ए टू बी के बीच इन दोनों वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यह वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए टू बी के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसके सामने जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट सी ले लेते हैं और इसके सामने यहाँ पे पॉइंट डी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ सी के सामने है, ठीक है, और दूसरे वाले को मैं डी के सामने दर्शा देता हूँ, यह आपका डी के सामने है। अब देखिए यह पहला फंक्शन जो है यह फंक्शन एफ एक्स है y1 बराबर, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है y2 बराबर में gx है, ठीक है। अब देखो मुझे इस इन दोनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र यह है और यह है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे मैं निकालूंगा, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ y1 जो फंक्शन है y1 y2 से बड़ा है या बराबर है, कब, फॉर ऑल जब x बिलोंग कर रहा है a से c के बीच में, a से c के बीच में बिलोंग कर रहा है तब, ठीक है, समझ गए ना। फिर y2 जो है देख लो, यह y2 यहां जाके बड़ा हो जा रहा है, यह बराबर है y1 के फॉर ऑल क्या पे c से d के बीच में, x डबलाई करता है c से d के बीच में, देख रहे ना। फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये फंक्शन देखो, ये फिर आके एफ एक्स y1 हो जा रहा है, यानी एफ एक्स हो जा रहा है, y1 बड़ा हो जा रहा है या बराबर हो जा रहा है y2 के फॉर ऑल जब यह d से b के बीच में लाई करता है। तो इससे छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंटरवल के लिए चलेंगे। अगर हम a टू c जाते हैं तो बड़ा एफ एक्स है और छोटा जी एक्स है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 dx प्लस अगर c टू d चलेंगे, c टू d, तो बड़ा आपका ये gx फंक्शन है यानी कि y2 है और छोटा y1 है, देख रहे हैं ना, ये y2 है और ये y1 है। तो यहां आ जाएगा y2 माइनस y1 प्लस अगले इंटरवल में चलेंगे तो हो जाएगा d टू b, और यहां ये y1 हो जा रहा है और ये y2 हो जा रहा है, तो y1 माइनस y2 dx। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल कर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें बहुत प्रकार के फंक्शन मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, और बहुत प्रकार के फंक्शनों के हम लोग यहाँ पे समाकल ज्ञात करना, समाकल द्वारा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो उनके वक्र बनाने आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 11th में मैंने जितने भी फंक्शन के आलेख आपको बताए हैं उन सबके आलेख बनाने आपको आने चाहिए। चाहे मैंने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई रह गया, या फिर कोई बहुपद फलन हो गया, स्क्वायर फंक्शन हो गया, है ना, परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, वृत्त हो गया, उसके लिए उसका समीकरण क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने क्लास 11 में आपको बता रखी है। वो सारा चीज आपको आना चाहिए, और नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 11th के जाके वो चैप्टर एक बार देख लेना, तभी आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाओगे, समझ पाओगे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। हमारा मेन फोकस यहाँ यही रहेगा कि फंक्शन कहां से कहां तक के बीच में कह रहा है, फंक्शन में कहां से कहां तक के बीच कह रहा है, तो वहां से लोअर लिमिट अपर लिमिट ले लेंगे, और किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, और वह क्षेत्र किस फंक्शन द्वारा क्रिएट हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए, किस फंक्शन द्वारा क्रिएट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने बताया सिंपली कि अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है और a टू b में इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx ले लेंगे, क्योंकि इस फंक्शन एफ एक्स द्वारा ही ये बना हुआ क्षेत्र है और a टू b के बीच में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे।
दूसरे तरह से देखा कि अगर दो फंक्शन भी एक साथ हो, उनके बीच उनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले ऊपर बड़े वाले फंक्शन को फिर नीचे छोटे वाले फंक्शन को दर्शाएंगे, और वहां पे जैसे इस चित्र में मैं जिस चित्र के हिसाब से मैंने ये समझाया है यही क्रिया अपनाएंगे और उसको हम लोग वहां से क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्षेत्रफल वाले चैप्टर में। हाँ, रही बात फॉर्मूले की, तो जितना भी हम लोग पहले समाकल में पढ़ चुके हैं ना, जितना भी हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं उसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले भी याद रखने होंगे और तभी जाके यह चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना, बेसिक कंसेप्ट था, जिसको मैंने आपको बता दिया। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansar.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप।